नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर होंगे, अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, इस क्लास में एग्रीकल्चर का प्रैक्टिस सेट 9th लेकर आया हूं। ये एलटी ग्रेड का प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले 8 प्रैक्टिस सेट आपको कंप्लीट करा दिए गए हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों का संकलन है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, यदि आप इस चैनल के माध्यम से UPSSC AGTA कैन सुपरवाइज़र, एग्रीकल्चर, LT ग्रेड, TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह चैनल पे जो क्लासेस आपको दी जा रही हैं, जो प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, यदि आप प्रिपेयर कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की, एग्रीकल्चर की, तो आप इस चैनल पे बने रहें। यदि आपको क्लास पसंद आती है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और इसका जो PDF है आपको निःशुल्क टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दिया जाएगा, 1 से लगा करके 10 प्रैक्टिस सेट का। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। और इस प्रैक्टिस सेट में आप स्वयं को चेक कीजिए कि इस प्रैक्टिस सेट में 120 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चंस सही कर पाते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। साइनो गैस पंप है एक, इनमें से आपको बताना है। तो साइनो गैस पंप इनमें से एक क्या है? तो आंसर हो जाएगा फ्यूमिगेटर है। यहाँ पर ऑप्शन बी जो है राइट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन नंबर है दोस्तों, सफ़ेद ग्रब किस फसल का हानिकारक कीट है? आपको यहाँ पर बताना है। एक एक प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है। तो आंसर हो जाएगा मूंगफली, यहाँ पे राइट आंसर बनेगा दोस्तों। सफ़ेद ग्रब मूंगफली की फसल का हानिकारक कीट है दोस्तों। अगला प्रश्न है, थर्ड क्वेश्चन नंबर की बात करेंगे। बहुत ही कम समय में 120 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो किस प्रकार की मक्खियों में डंक मिलते हैं इनमें से? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर कर्मी, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। कर्मी मधुमक्खियों की संख्या छत्ते में सर्वाधिक होती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, स्पार्कलिंग साफ रस के रूप में जाना जाता है। तो इनमें से आपको बताना है। तो आंसर की बात करें तो कॉर्डियल यहाँ पर सही आंसर बनेगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5, आम में परागण किसके द्वारा होता है? तो आम में परागण आपको बताना है किसके द्वारा होता है। तो आम में परागण की बात करें तो घरेलू मक्खी के द्वारा होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब बनेगा, हाउस फ्लाई। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, एपीकल्चर किसका विज्ञान है? तो एपीकल्चर यहाँ पर आपको बताना है एपीकल्चर किसका विज्ञान है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मधुमक्खी पालन। अगला प्रश्न, 7 क्वेश्चन नंबर, वह पौधा जो मुख्य फसल से थोड़ा विचलित होता है क्या कहलाता है? आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑफ प्रकार का, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। इच्छित पौधा, ऐसे पौधे जिन्हें हम खेतों में बीज द्वारा बोते हैं और इच्छित पौधे कहलाते हैं। ऑफ टाइप प्लांट, वे पौधे जो मुख्य पौधे बोए गए पौधों से भिन्न होते हैं, ऑफ टाइप प्लांट कहलाते हैं। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न संख्या 8 है, प्रकाश और अंधेरे की पर्यावरणीय के लिए विभिन्न जीवों की प्रतिक्रिया को कहा जाता है। तो इनमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, फोटो पेरियोडिज्म, दीप्तकालिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, स्टोमेटा का खुलना और बंद होना किन पर निर्भर करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाष्पोत्सर्जन यहाँ पे सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर 10 क्वेश्चन नंबर, प्रकाश अभिक्रिया जिसके परिणाम स्वरूप ATP और NADPH का उत्पादन होता है, कहाँ होता है? इनमें से आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ग्रेना, इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रकाश अभिक्रिया जिसके परिणाम स्वरूप ATP और NADPH का उत्पादन होता है, ग्रेना में, ये ग्रेना में होती है। और प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है, जिसके परिणाम स्वरूप जल का प्रकाश अपघटन होता है। फोटो सिस्टम ग्रेना में मौजूद होते हैं जो प्रकाश अभिक्रिया में शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है 11 क्वेश्चन नंबर, पत्ती के किस तल पर अधिकांश रंध्र पाए जाते हैं इनमें से? तो आंसर हो जाएगा निचले तल पर। नेक्स्ट 12 क्वेश्चन नंबर, गेहूं एक है, इनमें से आपको बताना है C2 पौधा है, C4 है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन
डी इनमें से कोई नहीं। गेहूं की बात करें तो गेहूं C3 प्लांट है, C3, तो यहाँ पर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। C3 पौधों में बात करें तो धान आता है, गेहूं, चना, मटर, सरसों, ये सभी जो हैं C3 पौधे के उदाहरण हैं। और C4 पौधों की बात करें जो ऑप्शन बी में दिया गया है, तो C4 में कौन कौन से पौधे आएंगे, कौन कौन सी फसलें आएंगी, तो ज्वार, बाजरा, गन्ना, मक्का, चौलाई, ये सभी जो फसलें हैं वो C4 पौधे के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न 13 क्वेश्चन नंबर, पौधा जो फोटो शोषण नहीं करता है वह इनमें से आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा मक्का। मक्के के पौधों में फोटो शोषण की क्रिया नहीं संपन्न होती, फोटो शोषण की क्रिया C3 पौधों में होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, C3 पौधों में। अगला प्रश्न है 14 क्वेश्चन नंबर, ग्लाइकोलिसिस का संबंध आपको इनमें से बताना है। तो ग्लाइकोलिसिस का जो संबंध है इनमें से राइट आंसर हो जाएगा केवल शोषण। श्वसन क्रिया ग्लूकोज शर्करा से प्रारंभ होती है। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज का प्रत्येक अणु क्रमबद्ध रूप में विघटित होकर पायरुविक अम्ल के 2 अणु उत्पन्न करता है। यह संपूर्ण श्वसन क्रिया कोशाद्रव्य साइटोप्लाज्म में संपन्न होती है। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन नंबर, प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न पदार्थ इनमें से आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा शर्करा और ऑक्सीजन। नेक्स्ट यहाँ पर 16 क्वेश्चन नंबर, पौधों पर पड़ने वाले विकिरण ऊर्जा का कितने प्रतिशत भाग प्रकाश संश्लेषण के काम में आता है। तो यहाँ पर 16 का आप लोग आंसर दीजिए, राइट आंसर हो जाएगा 0.42% से 1.66%। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन नंबर, निम्न में से एक समान प्रकार का कार्य किसमें होता है। तो यहाँ पर 17 का आंसर हो जाएगा स्टोमेटा वातरंध्रों में। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन नंबर, बीजों में बसंतीकरण का स्थान इनमें से आपको बताना है। तो बीजों में बसंतीकरण का स्थान प्रांकुर होता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा प्रांकुर। अगला प्रश्न 19, शरीर क्रियात्मक परिपक्वता के समय फसलों का शुष्क भार कितने प्रतिशत होता है इनमें से। तो शरीर क्रियात्मक परिपक्वता के समय फसलों का लगभग 75% पानी समाप्त हो जाता है और शुष्क भार 25% बचता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट है न्यूक्लिक अम्ल इनमें से आपको बताना है। तो न्यूक्लिक अम्ल की बात करें तो दीर्घ आणविक यौगिक होते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन नंबर, पौधों में माइटोकॉन्ड्रिया का आकार होता है, इनमें से आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा गोलाकार। नेक्स्ट दुग्ध शर्करा आपको यहाँ पर बताना है, फ्रक्टोज है या लैक्टोज है, माल्टोज है, सुक्रोज है। तो 22 का आंसर हो जाएगा लैक्टोज है। नेक्स्ट 23, गाय के दूध में उपस्थित प्रोटीन आपको बतानी है इनमें से। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा केसीन प्रोटीन पाई जाती है। अगला प्रश्न 24 है, थनैले दूध की पहचान करने हेतु तो परीक्षण किया जाता है, इनमें से कौन सा परीक्षण किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्ट्रिप कप टेस्ट, यहाँ पे राइट जवाब बनेगा। नेक्स्ट है प्रोटोजोआ के द्वारा पशुओं में होने वाली बीमारी आपको बतानी है इनमें से। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सर्रा, यहाँ पे सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है 26 क्वेश्चन नंबर, रानीखेत बीमारी किस पशु से संबंधित है। तो 26 का आपको आंसर देना है, तो राइट आंसर हो जाएगा मुर्गी, यहाँ पे सही जवाब बनेगा दोस्तों। अगला प्रश्न 27, डेयरी पशुओं का उत्पादन जीवन होता है इनमें से। तो आंसर हो जाएगा 12 वर्ष। नेक्स्ट 28 है, निम्न में से विदेशी नस्ल की गाय कौन सी इनमें से है। तो विदेशी नस्ल की गाय की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयर शायर, यहाँ पे राइट जवाब बनेगा। नेक्स्ट 29 क्वेश्चन नंबर, सूखे की दशा में पेड़ों की पत्तियों तथा झाड़ियों को गौवंश को खिलाया जाता है, इस चारे को क्या कहा जाता है इनमें से। तो आंसर हो जाएगा आपातकालीन चारे। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन नंबर, बरसीम का बीज प्रति हेक्टेयर कितना लगता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बरसीम के बीज दर की बात करें तो 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पशु प्रोटीन का साधन है इनमें से। तो मनुष्य के कुल प्रोटीन की आवश्यकता का 60% पशु प्रोटीन में पूरी होनी चाहिए, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंगोरा बकरी का मूल निवास किस देश से है। तो यहाँ पर आंसर दीजिए। तो अंगोरा बकरी का जो मूल स्थान मध्य एशिया तुर्की है
और यह ऊन के लिए पाली जाती है। यह मोहेयर ऊन के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला प्रश्न 33 है, चमड़ा उतारने जैसी बुरी बदबू को हटाने के लिए एक लंबे समय के लिए फलों और सब्जियों को उबालना क्या कहलाता है इनमें से? तो 33 का आंसर की बात करें तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ब्लीचिंग कहलाता है, ब्लांचिंग। अगला प्रश्न है 34, टोडा प्रजाति आपको बतानी है इनमें से। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, एक एक प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है आपके एग्जाम के लिए। तो आप लोग यहाँ पर 34 का आंसर आप लोग दीजिए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बफेलो यहाँ पे सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट है, हवा के द्वारा मृदा अपरदन मृदा के किस रूप में बदलाव लाकर मृदा को हानि पहुँचाता है इनमें से? तो 35 का आप लोग आंसर दीजिए। तो आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, मृदा रचना यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, अपर्दित मृदा में किस फसल की खेती अधिक लाभदायक होती है? तो अपर्दित मृदा जिसे क्षरित मृदा कहते हैं, और इस प्रकार की मृदा में ऐसी फसलें लेनी चाहिए जो क्षरण अवरोधी हों। दलहनी फसलें प्रमुख क्षरण अवरोधी फसलें होती हैं, और इसके अलावा गेहूँ, जौ, जई, घासें भी होती हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, क्षारीय ऊसर भूमि में धान के पौधों की रोपाई के लिए उचित उम्र आपको यहाँ पर कितनी होती है पौधरोपण की? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा 35 से 40 दिन। नेक्स्ट, कौन मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाला प्राकृतिक कारक इनमें से नहीं है? तो नहीं पूछा गया है प्रश्न में, तो आपको इसमें ध्यान रखना है। तो आंसर की बात करें तो हवा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। मृदा की उर्वरता को प्रभावित करने वाला कारक हवा नहीं है। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म जीव को अधिकतम तापमान पर जीवित रह सकते हैं? तो 39 का आंसर यहाँ पर बनेगा थर्मोफिल्स, यहाँ पे सही जवाब होगा। ऐसे सूक्ष्म जीव जो अधिक तापमान पर वृद्धि और विकास करते हैं, ऐसे जीवों को थर्मोफिल कहते हैं, और ये सूक्ष्म जीव 45 से 60 डिग्री सेल्सियस के मध्य वृद्धि करते हैं। अगला प्रश्न 40 क्वेश्चन नंबर, हेक्सोस शुगर को अल्कोहल में बदलने का कारक इनमें से आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा ईस्ट, यहाँ पे सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट है, मृदा का लाल रंग किसके कारण होता है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर हेमेटाइट के कारण। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म जैविक क्रिया के माध्यम से उपलब्ध पोषक तत्व के रूप में अनुपलब्ध पोषक तत्वों में बदलने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो 42 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा निसंचालन, इमोबिलाइजेशन। अगला प्रश्न है 43, 9.5 pH मान वाली मृदा के लिए उचित फल युग्म आपको बताना है, इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर की बात करें आंवला और जामुन है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट 44 क्वेश्चन नंबर, फलों की जेली बनाने में सामान्यतः किस अम्ल का उपयोग किया जाता है इनमें से? तो जैम और जेली बनाने के लिए अलग से साइट्रिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर इसका सही जवाब बनेगा। दोस्तों, यदि आपको सेशन पसंद आ रहा है तो आप सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 45 क्वेश्चन नंबर, जेली बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल कौन सा है इनमें से? तो आंसर हो जाएगा अमरूद, यहाँ पे राइट जवाब बनेगा। नेक्स्ट 46, फालसा की छटाई की वांछनीय ऊंचाई इनमें से आपको बतानी है। तो 46 के आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा 0.9 से 1.2 मीटर जमीन से सतह से। अगला प्रश्न 58, उत्तर प्रदेश की माफ़ कीजिएगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन संख्या 47 है, निम्न में कौन सफ़ेद पुष्प देता है इनमें से? तो 47 का आंसर आपको देना है। तो 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डिलिनिया इंडिका, यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 48 क्वेश्चन नंबर, आम की सघन बागवानी के लिए कौन सी किस्म उपयुक्त है इनमें से? तो आंसर हो जाएगा आम्रपाली। नेक्स्ट 49 है, उष्मारोधी कवक संक्रमण जैसे फलों के प्रसंस्करण में विशेषता एक मुख्य समस्या बन गया है। तो आंसर हो जाएगा स्ट्रॉबेरी। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन नंबर, फलदार वृक्षों पर पाले का असर कम होता है। तो यहाँ पर आंसर बनेगा सिंचाई द्वारा। नेक्स्ट है, मिर्च की सदाबहार किस्म में गुण होता है इनमें से? तो 51 का आंसर हो जाएगा शुष्क मौसम के लिए। अगला प्रश्न 52 क्वेश्चन नंबर, फसल जिसमें अधिकतम कीट रोगनाशी
रसायन का प्रयोग होता है इनमें से? तो आंसर हो जाएगा टमाटर इसका सही जवाब बनेगा। टमाटर एक ऐसी फसल है जिसे सबसे अधिक कीट रोग प्रभावित करते हैं और इसके उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है पत्ता गोभी पात गोभी किस विटामिन का मुख्य साधन है इनमें से? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन सी यहाँ पे सही जवाब बनेगा। गन्ने से चीनी की औसत मात्रा मिलती है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 10%। गन्ने में चीनी जो होती है 9 से 11% होती है और गुड़ की बात करें तो 12 से 13%। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस गन्ने के टुकड़े का शोधन हेतु प्रयोग किया जाता है इनमें से? तो आंसर हो जाएगा एरेटीन। एरेटीन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कपास के संबंध में क्या सुमेलित नहीं है इनमें से? तो यहाँ पर 56 का जो आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा रानी वन अमेरिका। अगला प्रश्न है गन्ने के संबंध में क्या सुमेलित नहीं है इनमें से? तो 57 का आंसर हो जाएगा फूल निकलने के बाद बुआई करने में। यहाँ पर ऑप्शन डी जो है सुमेलित नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 58 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश की प्रमुख तिलहन फसल आपको यहाँ पर बतानी है। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख तिलहन फसल जो है राई सरसों है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्रॉप लॉगिंग का प्रयोग किया गया है, आपको बताना है किस फसल में किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर गन्ने में। नेक्स्ट मूंगफली का जन्म स्थान आपको बताना है। तो मूंगफली का जन्म स्थान की बात करें तो ब्राज़ील है, दक्षिण अमेरिका। और ब्राज़ील में मूंगफली से मिलते जुलते पौधे पाए जाते हैं जहां से पुर्तगालियों द्वारा अन्य देशों में लाए गए। और बात करें तो संभवतः 17वीं सदी के अंत में यह भारत में लाई गई थी। तो और इसका वनस्पतिक नाम की बात करें तो एराइकिस हाइपोजिया है और कुल की बात करें तो लेग्यूमिनेसी है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है सरसों के प्रति हेक्टेयर बीज दर आपको बतानी है यहाँ पर। तो आंसर हो जाएगा 5 से 6 केजी बीज की आवश्यकता होती है। अगला है दलहनी फसलों में बीजोपचार किया जाता है। तो किसके द्वारा बीजोपचार किया जाता है? तो दलहनी फसलों में बीज का उपचार राइजोबियम कल्चर के द्वारा किया जाता है और एक पैकेट जो होता है वो 200 ग्राम कल्चर 10 किलोग्राम बीज को उपचारित करने के लिए उपयुक्त होता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर राइजोबियम। नेक्स्ट मटर की पर्ण रहित किस्म आपको यहाँ पर बतानी है। तो मटर भारत की प्रथम मटर की बौनी किस्म की बात करें जो पर्ण रहित थी वो किस्म अपर्णा है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ग्रीष्मकालीन मूंग के लिए संस्तुत बीज दर आपको बतानी है। तो आंसर हो जाएगा खरीफ की फसल से अधिक। अगला प्रश्न 65 क्वेश्चन नंबर ये रहा आपकी स्क्रीन पर। संपूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए मसूर की सबसे उपयुक्त प्रजाति चिन्हित कीजिए इनमें से। तो आंसर हो जाएगा पंत मसूर 406। अगला प्रश्न कौन सा सूखा अवरोधी फसल है इनमें से? तो सूखा अवरोधी फसल की बात करें तो चना यहाँ पे सही जवाब बनेगा। चना एक सूखा अवरोधी फसल है और यह असिंचित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है और इसमें 21% प्रोटीन पाई जाती है। चना को दालों का राजा भी कहा जाता है। मटर की न्यूनतम अवधि की सब्जी वाली उत्तम प्रजाति कौन सी है इनमें से? तो यहाँ पर 67 का आंसर हो जाएगा असौजी यहाँ पे राइट जवाब बनेगा। अगला प्रश्न 68 क्वेश्चन नंबर गेहूं में शुद्ध कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण का इष्टतम तापक्रम आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा 24%। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी दलहनी फसल इनमें से नहीं है? तो दलहनी फसल यहाँ पर जो कपास है वो दलहनी फसल के अंतर्गत नहीं आती है। बाजरा फसल है इनमें से। तो बाजरा जो फसल है वो क्रॉस पोलिनेटेड है। नेक्स्ट दाना हेतु ज्वार प्रति हेक्टेयर बीज दर आपको बताना है। तो यहाँ पर 71 का आंसर हो जाएगा 12 किलोग्राम। दाने के लिए ज्वार बोने के लिए 9 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है और चारे के लिए बात करें तो 35 से 40 किलोग्राम। अगला है भारत में धान की प्रथम विकसित बौनी प्रजाति इनमें से कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा जया। अगला प्रश्न 73 नर्सरी उगाने की डायपोंग विधि संबंधित है। तो किससे संबंधित है दोस्तों? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा धान इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट मक्का की जल मांग आपको बतानी है यहाँ पर। तो 74 का आंसर हो जाएगा 15.6 हेक्टेयर सेंटीमीटर। अगला है
धान की फसल में लेह किया जाता है। धान की फसल में जो लेह किया जाता है, पहला और दूसरा दोनों है। सही ऑप्शन है जलहानि कम करने के लिए, खरपतवार नियंत्रण के लिए धान की फसल में लेह किया जाता है। अगला प्रश्न है, धान की नर्सरी उगाने की डेपोंग विधि किस देश में विकसित हुई थी? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिलीपींस इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट 77, खाने के उद्देश्य के लिए मक्का की हरी गुल्ली का प्रयोग करने की सर्वोत्तम व्यवस्था इनमें से आपको बतानी है। तो आप लोग यहाँ पे आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा सॉफ्ट डफ, नरम लोई। अगला प्रश्न है, आवरण फसलें कौन सी हैं इनमें से? तो आवरण फसलों की बात करें तो लोबिया जो है यहाँ पर आवरण फसल। अगला प्रश्न है 79, रबी की फसलों के विकास के लिए अनुकूलतम तापक्रम क्या होगा? तो 79 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, 16 से 30 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, इनमें से क्या टपका सिंचाई विधि का घटक नहीं है? तो 80 का आंसर हो जाएगा राइजर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी सिंचाई अनुसूची पद्धति सबसे साधारण व आसान है? तो 81 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर भूमि नमी रिक्तीकरण पद्धति। अगला प्रश्न है, धान को पानी की आवश्यकता होती है? तो धान को 4 से 6 सेमी पानी की आवश्यकता पड़ती है, जो औसतन 5 सेमी होती है। तो 5 सेमी यहाँ पर ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, कोशिका नली में जल के चढ़ावे की ऊंचाई समानुपाती है? तो 83 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, जल की श्यानता के। अगला प्रश्न है 84, मुख्यतः अम्ल वर्षा में होता है? तो अम्ल वर्षा में मुख्यतः NO2 होता है। अगला प्रश्न है, जल धारण क्षमता अधिक होती है इस मृदा में? तो 85 का आंसर हो जाएगा क्ले डोमट। नेक्स्ट है, पौधों को भौम जल की उपलब्धता कितने तनाव के परास में होती है? तो 86 का आंसर आप लोग दीजिए। तो आंसर हो जाएगा 0.33 से 15 एटमॉस्फेयर तनाव तक। अगला प्रश्न यहाँ पर 87 दोस्तों, गेहूं प्रथम सिंचाई हेतु अति संवेदनशील अवस्था बुआई के कितने समय बाद आती है? तो 87 का आप लोग फटाफट आंसर करिए, इसका सही जवाब क्या बनेगा? तो आंसर हो जाएगा 21 से 25 दिन। नेक्स्ट है, प्रोटीन के अपघटन से बनता है इनमें से? तो प्रोटीन के अपघटन से इनमें से क्या बनता है? तो 88 का आंसर हो जाएगा अमीनो अम्ल बनता है। अगला प्रश्न है 89, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया है? तो पेनिसिलिन का आविष्कार 1928 में पहला एंटीबायोटिक के रूप में लंदन के सेंट मैरी अस्पताल में बैक्टीरियोलॉजी के प्रोफेसर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट 90 क्वेश्चन नंबर, अंगूर में सशक्त कार्बनिक अम्ल इनमें से आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा टार्टेरिक एसिड पाया जाता है। अगला प्रश्न 91 है, आम के फलों को गिरने से रोकने हेतु तो प्रयोग किया जा सकता है इनमें से? तो आंसर हो जाएगा 2,4-D का प्रयोग किया जाता है इनमें से। नेक्स्ट है, पीले फल एवं सब्जियां अच्छे स्रोत हैं, तो किस विटामिन का अच्छा स्रोत माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा विटामिन ए, यहाँ पे सही आंसर बनेगा। निम्न में कौन सा हार्मोन फल पकाने में सहायक है? तो आंसर हो जाएगा एथिलीन। अगला प्रश्न दोस्तों 94 है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक ऑक्सीजन है इनमें से? तो 94 का आंसर हो जाएगा इंडोल 3 एस्टिक एसिड, यहाँ पे राइट जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है 95 क्वेश्चन नंबर, मौलिक हाइड्राजाइड 40% जल मिश्रणी चूर्ण का 200 ppm के 10 लीटर घोल के लिए रसायन की आवश्यकता होगी इनमें से? तो आंसर यहाँ पे 95 का हो जाएगा 5 ग्राम आवश्यकता होगी। अगला प्रश्न है, केले में फलियों को भरने के लिए किस हार्मोन का प्रयोग करते हैं? तो आंसर हो जाएगा NAA का प्रयोग किया जाता है, NAA। अगला प्रश्न है, अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन अवयव इनमें से आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट है 98, कृषि क्रियाएं जो कि बीज बुआई से फसल कटाई तक की जाती है क्या कहलाती है इनमें से? तो आंसर हो जाएगा द्वितीय भू परिष्करण कहलाती है। नेक्स्ट 99 क्वेश्चन नंबर, जुताई के परिणाम स्वरूप भूमि के भौतिक दशा को क्या कहते हैं? तो 99 का आंसर हो जाएगा टिल्थ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बीज के भंडारण हेतु कितने प्रतिशत नमी होनी चाहिए? तो बीज के भंडारण हेतु उपयुक्त में से कोई नहीं यहाँ पर सही जवाब होगा, क्योंकि बीज को भंडारण में सुरक्षित लंबे समय तक रखने के लिए 8 से 12%
नमी होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, भूपरिष्करण के जनक इनमें से कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आंसर हो जाएगा भूपरिष्करण के जनक जेथरो टुल हैं और इन्हीं के द्वारा खरपतवार वीड शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, फसल की किस अवस्था पर प्रकाश, नमी व पोषक तत्वों के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं होती है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पौध अवस्था पर। अगला प्रश्न 103 है, निम्न में से कौन सा कथन सही है इनमें से? तो सही कथन, अधिकतम जल धारण क्षमता पर मृदा के सभी क्षेत्र पानी से भरे रहते हैं। नेक्स्ट है, पौधे में वृद्धि को मापा जा सकता है। तो किसके द्वारा मापा जा सकता है? तो ऑक्सीनोमीटर के द्वारा मापा जा सकता है। जड़ दबाव नापा जाता है, तो जड़ दबाव जो है वो मैनोमीटर से मापा जाता है। 750 मिमी से कम हो तो संपन्न होने वाली कृषि पद्धति को जाना जाता है। तो आंसर हो जाएगा शुष्क खेती के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, अंकुरण के दौरान मूलांकुर, रेडिकल तथा डंडी का भ्रूण प्लूमूल निम्न में से किससे विकसित होता है? तो 108 का आंसर हो जाएगा एम्ब्रियो, भ्रूण से विकसित होता है। 109 आंसर क्वेश्चन है यहाँ पर, सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से कीजिए, दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना। एक तरफ सूची फर्स्ट है, दूसरी तरफ सूची सेकंड दी गई है, यहाँ पर आप मिलान कीजिए इनमें से। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, FAO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा रोम में है। 16 अक्टूबर 1945 को क्यूबेक सिटी कनाडा में इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान में इसका मुख्यालय रोम इटली में है। यह गरीबी उन्मूलन एवं खेती से संबंधित क्षेत्रों को आधुनिक करने हेतु विश्व स्तर पर काम करती है। अगला है, भारतवर्ष में कुल बुआई हेतु क्षेत्रफल की रिपोर्ट क्या है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 145 मिलियन हेक्टेयर। 112 क्वेश्चन नंबर, खेती पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तो खेती पत्रिका की बात करें तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के द्वारा प्रकाशित होती है। सेंट्रल एरिड जोन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा जोधपुर में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भोपाल मध्य प्रदेश में है और सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च नागपुर महाराष्ट्र में है। अगला है, उत्तर प्रदेश के सही समय परिस्थिति क्षेत्र को बतलाइए जिसमें जनसंख्या अधिकतम घनत्व हो। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मध्य मैदानी क्षेत्र। नेक्स्ट है, हानिकारक सौर विकिरण जिनको ओजोन परत द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है इनमें से। तो आंसर हो जाएगा पराबैंगनी किरणें। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झांसी में है। अगला प्रश्न की बात करेंगे यहाँ पर, पादप प्रतिस्पर्धा का वर्ग जिसमें प्रत्येक प्रजाति का उत्पादन उम्मीद से अधिक है। तो आंसर हो जाएगा परस्पर सहयोग। नेक्स्ट, बुंदेलखंड के लिए उत्तम त्रिवर्षीय फसल चक्र क्या होगा इनमें से? तो आंसर हो जाएगा ज्वार, अरहर, परती गेहूँ, तिल, अलसी, इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, पौधे के आदर्श प्रारूप की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत की गई थी। तो पौधे के आदर्श प्रारूप की अवधारणा CM डोनाल्ड द्वारा सन 1968 में दिया गया था। तो CM डोनाल्ड के द्वारा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है और अंतिम क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का, मिश्रित कृषि का अर्थ आपको यहाँ पर बताना है। तो आंसर हो जाएगा एक ऋतु की 2 या 3 फसलें साथ उगाना मिश्रित कृषि का अर्थ है इनमें से। तो दोस्तों, इस क्लास में आपने एग्रीकल्चर के 120 क्वेश्चंस को सॉल्व किया और ये सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आप लोग इस चैनल पे बने रहें ताकि आप बेहतर प्रदर्शन कर पाएँ एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।